साधना, राहुल जी की बड़ी आलोचना हुई जब वो विदेश गए, चुनाव के बीच में महागठबंधन को छोड़ गए, तेजस्वी को अकेला छोड़ गए। जी देखिए, सबसे पहली चीज, आलोचनाएं होती रहती हैं कि जब जब भाजपा ने किसी के साथ ठगबंधन किया है, उन क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम किया है। कह रहा हूं सीटों का पेच अभी सुलझा नहीं है, इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है। राहुल जी लौटे, तेजस्वी यादव दिल्ली आए, जिसमें वो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भारत का चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो चुका है। तो आज पूरा देश जानना चाहता है कि आपकी नजरों में जो चुनाव आयोग कंप्रोमाइज है, उसके नीचे आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, पहला तो ये बात जरूर होगी कि भाई इतना देर क्यों करा, इतना ऐन मौके पर क्यों बाहर चले गए। दूसरी बात ये होगी कि भाई मुख्यमंत्री घोषित करके चले जाते हैं। राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा करने से स्वयं को बचाने का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अड़ी हुई है। आरजेडी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत के हिसाब से बिहार में टिकट देना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, बिहार का इलेक्शन नज़दीक आ गया है। अगले महीने उसके वोट पड़ने वाली है। अब दोनों खेमे जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे जबरदस्त बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। नए नए मुद्दे बाहर निकल के आ रहे हैं और जनता को लोभ लुभावने वायदे किए जा रहे हैं वोट को खींचने के लिए। खैर, ये तो एक प्रक्रिया है। सीट बंटवारे के ऊपर ही जबरदस्त बहस चल रही है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो महागठबंधन के लिए कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है कांग्रेस और राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी कुछ दिन बिहार में काम करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। ऐसा वो 2 बार कर चुके हैं। तो अब इस बात की आलोचना खुद महागठबंधन में होने लगी है। जो पत्रकार कल तक राहुल गांधी को उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, आज वो भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी की ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है। उनको अपने भीतर ये परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार बाबू ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने का। पहले से ही उनको एक एज मिल गया है और वो अब इस समय महागठबंधन से ऊपर दिखाई दे रहा है एनडीए। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट वीडियो में चर्चा की गई है। जैसे ही राहुल गांधी जी विदेश से भारत आए हैं, तुरंत उनकी मुलाकात तेजस्वी जी से होने जा रही है। मुद्दा वही है, सीट शेयरिंग का और मुख्यमंत्री का चेहरा का। डिबेट वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है, जहां बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके तेज तर्रार प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, जो बड़ी एग्रेसिवली अपनी बात रखते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से साधना भारती, भाई वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत तेज बोलती हैं और फटाफट सही अपने जवाब रखती हैं। तो उनके बीच में बड़ी ही जोरदार और तीखी बहस हुई है। आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को। देखते हैं कि अब इस बिहार के इलेक्शन के मौसम में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, आलोचनाएं होती रहती हैं और मैं सर्वप्रथम ये कहूंगी कि बिहार का चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। अब चल रही है सीटों के बंटवारे की बात। अभी आपके जितने आदरणीय रिपोर्टर्स थे, उन्होंने सबने पूरी बात रखी। और मैं ये जरूर कहूंगी कि सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन दिखता है कि जो एनडीए का ठगबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जीतन राम मांझी जी ने तो चुनाव से पहले ही दुर्योधन बता दिया था भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को। पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी, घोसी से पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी, वैशाली विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी, बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव जी के पुत्र चाणक्य प्रकाश जी ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ अब राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इतने सारे लोग हैं जो कि बड़े नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब जब भाजपा ने किसी के साथ ठगबंधन किया है, उन क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम किया है। हालत देख लीजिए आप, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं भी हो। साधना, ये पुरानी बातें हो गई ना, अब नई बात पे आइए ना। मुझे बताइए, तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे, क्या बातचीत होगी? इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है। राहुल जी लौटे, तेजस्वी यादव दिल्ली आए। देखिए, चुनाव है, मीटिंग्स का दौर तो चलेगा ना। रणनीतियां तो तय करेंगे ना, चुनाव में मुद्दों के साथ उतरेंगे। अब ये तो जनता तय करेगी। डिबेट को बिल्कुल भी डिरेल नहीं करना चाहती, मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ताधीश बने हुए हैं और के शर्मा जी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आदरणीय के शर्मा जी से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। देश की बेटी हूं और एक महिला हूं, मुझे दुख हुआ है इस बात पे, इसलिए पूछना चाहती हूं कि बीजेपी की मनुवादी मोदी हुकूमत के साए में जब अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री जब आते हैं हिंदुस्तान, तो ये कहा जाता है कि
महिला पत्रकारों को वहां बैठने की अनुमति नहीं है, वहां पर एंट्री ही नहीं है। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी, जो मुझे लगता है जैसे तालिबानी हुकूमत में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, आवाज उठाने नहीं दी जाती, वैसे ही बीजेपी की मोदी हुकूमत में आज कितने ही केसेस मणिपुर से लेके उत्तर प्रदेश के गिनाए, मध्य प्रदेश के तो शिवपुरी का मैं 50 बार पूछ चुकी, बीजेपी के प्रवक्ता आए बाएं साए हो जाते हैं, बताने ठीक है, ओके, के शर्मा, ऑल राइट, ओके, सीधा जवाब लेते हैं, सीधा जवाब लेते हैं, सीधा जवाब। के आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राहुल गांधी अपने 9-10 दिनों की रहस्यमय यात्रा से, विदेश यात्रा से भारत लौटे। संदिग्ध हो चुके राहुल गांधी, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं कि राहुल गांधी आज भारत की जनता के बीच एक संदिग्ध नेता बन चुके हैं। वो अपनी रहस्यमय यात्रा से लौटे और उस रहस्यमय यात्रा में जो एक उनका सार्वजनिक कार्यक्रम था कोलंबिया के अंदर EI यूनिवर्सिटी में, उसमें एक उनका भाषण है और वो भाषण का मैं एक लाइन मात्र आपको उल्लेख कर रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भारत का चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो चुका है। जब भारत का चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो चुका है तो, और वो पहले भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, तो आज पूरा देश जानना चाहता है कि आपकी नजरों में जो चुनाव आयोग कंप्रोमाइज है, उसके नीचे आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या थूक कर चाटेंगे। जिस चुनाव आयोग को आपने राजद्रोह, बेशर्म, तमाम गालियां बकी हैं, झूठे सीधे सारे आरोप लगाए हैं, उस चुनाव आयोग के नीचे आप बिहार का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सतीश जी, पहले आप, सतीश जी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब मीटिंग होगी, आपके हिसाब से क्या चर्चा होगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहला तो ये बात जरूर होगी कि भाई इतना देर क्यों करा, इतना ऐन मौके पर क्यों बाहर चले गए। दूसरी बात ये होगी कि भाई मुख्यमंत्री घोषित करके चले जाते। तीसरी बात ये होगी कि भाई आप नहीं रहे तो हमको हर फैमिली के लिए एक एक नौकरी अनाउंस करना पड़ा, है कि नहीं। अब वो महागठबंधन का अनाउंसमेंट है कि तेजस्वी का अनाउंसमेंट है, मुझे भी क्लियर नहीं है। और ये कहा जाएगा कि भाई कांग्रेस वाले यही चाह रहे होंगे कि भैया उनको इस बार ज्यादा सीट मिले, 8 महीना मेहनत की है, तो तेजस्वी ये कहेंगे कि जीतने वाले ही ले लो, पिछले बार तो हारने वाले भी दे दिए थे, तो 70 में 19 जीते। तो यही बात होनी है। पीके ने ये, हमको लगता है अब कुछ अपना उनका चेहरा बाहर आ रहा है। मैं आपके आज उनकी आवाज जब सुनी तो मुझे ये लगा उनके उम्मीदवार भी देखे, बड़ा टारगेटेड है, इस तरह के उम्मीदवार हैं कि आप समझ लीजिए कि किस तरफ का खेल खेल रहे हैं। अब तक तो लग रहा था अपना ही खेल खेल रहे हैं। हाँ। तो अगर पीके वहां फुलपरास से लड़ते या लड़ने वाले होंगे, इसमें भी चर्चा चल सकती है, तो भाई चलो तेजस्वी वहां से लड़े। लेकिन दोनों यादव बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। और ये कोई हमें बता देगा, मैं नहीं जानता। मैं मानता हूं कि जो एडवांटेज एमजीबी को था पहले, वो अब नहीं है। देर किया इन्होंने, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी को चुनौती देना, मैं समझता हूं कि पीके अब यहां पर एक पोलस्टर का, एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक पोलस्टर जो रहे हैं, वो सलाहकार रहे हैं, उसका मैं समझता हूं कि अपरिपक्वता दिखा रहे हैं। अनंत विजय, अनंत यहीं से शुरू करिए। टेक्निकल पॉइंट है, उस पर मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आई मे साउंड रॉन्ग, बट ये जो अफगानिस्तान वाली बहस कल से चलाई जा रही है मानक जी, ये एक योजनाबद्ध तरीके से गलत दिशा में इस बहस को ले जाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि किसी देश का दूतावास किसी देश की धरती पर होता है तो दूतावास की परिधि में उस देश का कानून चलता है। उसको आप कोई भी पुलिस यहां की वहां घुस नहीं सकती बिना उनकी इजाजत के। वो एक संप्रभु राष्ट्र का संप्रभु भूखंड होता है जो किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के भूखंड पर अवस्थित होता है। तो अफगानिस्तान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहां महिलाओं को नहीं घुसने दिया गया, ये अफगानिस्तान का निर्णय है। इसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है अज्ञानतावश हो रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जिन पुरुष पत्रकारों ने अपनी महिला सहयोगियों के बगैर वहां प्रवेश किया और उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग की, उसको उनका बहिष्कार करना चाहिए था। सरकार का कोई लेना देना है ये मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। बात तो सही है।
अब मैं आता हूं बिहार पर। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी को अमेरिका से लौटे हुए राहुल जी से मिलने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कई सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें ना तो मुख्यमंत्री का मसला होगा ना उप मुख्यमंत्री का मसला होगा, क्योंकि राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा करने से स्वयं को बचाने का प्रदर्शन किया है। आपने उनकी जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का स्पष्ट नाम लेने से बचे थे, वो आपको याद होगा, और हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था। उसके बाद अखिलेश यादव को जाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना पड़ा। मेरा भी ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा महागठबंधन के पास आज के समय नहीं है। अगर कांग्रेस ये रणनीतिक भूल करती है तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और जहां तक ये बात मैं सुन रहा हूं कि अभी टिकटों का बंटवारा और उसको लेकर सब कुछ हो गया है, ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी अड़ी हुई है। आरजेडी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत के हिसाब से बिहार में टिकट देना चाहती है। 16 दिन के कुछ एक यात्रा से सांगठनिक रूप से सतीश जी को लगता हो कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन कांग्रेस को कोई हवाई है। वहां जो भी संगठन है वो आरजेडी का ही संगठन है। कई बार प्रतीकों की राजनीति की जाती है और प्रतीकों की राजनीति का असर होता है। कर्पूरी ठाकुर जिस समाज से आते थे, ईसीबी से, उसी के वोट की लड़ाई है। तेजस्वी जी को लगता है कि अगर ईसीबी उनके साथ आ गया तो नीतीश कुमार जी का वो खेल पलट सकते हैं। अभी अनंत के बात पर एक बात कहना चाहता हूं। मैं तो आपके ही शो पर कई बार बता चुका हूं कि कांग्रेस वाले कितना कमजोर हैं इस वक्त, कितना राहुल गांधी ने गड़बड़ किया विदेश जाके। तो ये तो आरोप मेरे ऊपर टिपकता नहीं, लेकिन मैं अनंत को इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि जितना बीजेपी 75 सीट ला के भी सदारत जो है नीतीश जी को ही देना उनको पड़ा, तो बीजेपी भी उतना मजबूत बिहार में नहीं है। देखिए, मानता हूं कि एक जो एम्बेसी होती है, एक सॉवरेन जगह होती है, बात है, लेकिन क्या मजाल है मोदी जो कि विश्व गुरु हैं, उनके हुकूमत में ये तालिबान जैसे लुच्चे लफंगे और वहां पर वो हमारे महिलाओं को नहाने दे। ये क्या मजाल है, उठा के उसी को पकड़ ले आते वहां से। लगता है तालिबान से संपर्क साधना, उससे संबंध बनाना इस देश हित में है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अपनी शर्तों पे होना चाहिए। ठीक है अनंत विजय। सतीश जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी भावनाओं से नहीं चलती है। सतीश जी ये बहुत बेहतर जानते हैं। सतीश जी के वक्तव्य पे तालियां बज सकती है, लोकप्रियता बढ़ सकती है इनकी। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि मैं कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं। इनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, इनको लग सकता है लोगों को, दर्शकों की, अरे मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया सतीश जी ने, पर यह सच्चाई से बहुत दूर है मानक जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से डिप्लोमेसी चलती है उसमें क्या भारत सरकार वहां टैंक घुसा देती है अफगानिस्तान के? जिस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए तालिबान के विदेश मंत्री को यहां बुलाया गया, अभी ये मत भूलिए कि भारत सरकार ने तालिबान सरकार को पूरी तौर पर मान्यता नहीं प्रदान की है। ये अभी भी अनंत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी जो पुरानी अफगानिस्तान की रिजीम का जो झंडा था, आज भी हमारी जो हिंदुस्तान में जो उसका दफ्तर है, जिसे अब एम्बेसी कह सकते हैं, अभी भी पुराने झंडे ही लग रहे हैं।